प्यारे सज्जनों, परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं पड़ती और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचा सकते हैं। इसीलिए संत फरमाते हैं कि भाई सदा अच्छे कर्म करो। आज का सत्संग इसी विषय पर आधारित है। इस सत्संग को पूरा सुनने की कृपा करें। प्यारे सज्जनों, अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो फिर हमारे कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। प्यारे सज्जनों, एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां पर एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुका। साधु से भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की ओर बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल हाथ सेकने के बाद जाना ही चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां उसने साधु को दे दी। उस मलंग साधु ने गर्मा गर्म जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठा करके उसने हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था और दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर से एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता हुआ चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा। एक बारिश मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो अपनी अस्तीनें चढ़ा करके आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़ करके खींच करके कहने लगा, अंधा है क्या? तुझको नज़र नहीं आता? तेरी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए, कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। उस महिला ने आगे बढ़ करके युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती हुई नफरत की चिंगारी देखकर वो भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गया। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये सारा दृश्य देख रहे थे, लेकिन उस युवक के गुस्से को देख करके किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। आखिर जवानी के नशे में चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। वो बूढ़ा बलंग साधु थप्पड़ की ताव को न झेल पाता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। उस युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे ईश्वर, कभी गर्मा गर्म दूध और जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, लेकिन तू जो चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर से अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित हुआ अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंच करके रुक गए। शायद वो अपने घर पहुंच गए थे। उस युवक ने अपनी जेब से चाबी निकाल करके अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक ही उस युवक का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने शोर मचा करके लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित किया।
जिसकी वजह से उसके संबंधी और दूसरे लोग भी तत्काल सहायता के लिए उस युवक की ओर लपके। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बहने से वो युवक मर गया। लोगों ने दूर से आते हुए उस साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से साधु बाबा ने थप्पड़ खा करके इस युवक को श्राप दिया है, तभी उसे इतनी चोट लगी। दूसरे युवकों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन लोगों ने जाकर के साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण ही इस युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा तो हरगिज नहीं होता, और आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। तो उस युवक ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा भला सीढ़ियों से कैसे गिरा और कैसे वो मरा। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़ कर के कहा, हाँ मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने इस युवक के कपड़ों को दागी किया था। वो युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। वो युवक कहने लगा, क्योंकि वो युवक इस महिला का प्रेमी था और ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुन करके साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और ये कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया। तो भगवान की कसम मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बड़ा प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार अर्थात प्रभु को ये कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। मेरा यार तो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता। और ये सच है कि परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। प्यारे सज्जनों, अपने धन, यौवन और पद का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने अहंकार की वजह से जो दूसरों को चोट पहुंचा करके कष्ट देता है, लेकिन जब समय का चक्र घूमता है तो उसके कष्टों का भी दौर शुरू हो जाता है। प्यारे सज्जनों, हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही हमें परमात्मा की लाठी से बचा सकते हैं। किसी को भी चोट पहुंचाना, खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने कर्मों से सदा ही डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती।